नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराधना तथ्य चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी सच्चाई की जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। ये दुनिया हमेशा एक ही नियम पे चलती है, दबोगे तो दबाए जाओगे और खड़े रहोगे तो दुनिया खुद झुकेगी। तो आइए इस कड़वी बात लेकिन जरूरी हकीकत गहराई से समझते हैं। दबोगे तो दबाए जाओगे, ये कोई साधारण लाइन नहीं है बल्कि जीवन का गहरा सच है। दुनिया का सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर आप अपनी जगह पर खड़े नहीं रहेंगे तो कोई और आकर आपकी जगह ले लेगा। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ लेंगे। समाज में, रिश्तों में, काम की जगह पर या बिजनेस में, हर जगह यही नियम चलता है। अगर आप बार बार समझौता करते रहोगे तो लोग इसे आपकी आदत मान लेंगे और आपको और ज़्यादा दबाने लगेंगे। यह सच है कि नरम दिल होना और सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा झुकना आपके लिए नुकसानदायक है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बात पर हाँ कहता रहे तो क्या लोग उसकी इज्जत करेंगे? नहीं, लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। वही इंसान अगर कभी सख्ती से ना कहना सीखे तो वही लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। लोग उसी को सुनते हैं जो अपनी बात ठोक कर कहता है। अगर आप दूसरों को बार बार अपने ऊपर हावी होने देंगे तो धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी सोच और आपकी आत्मविश्वास सब दबा दिया जाएगा। जीवन में आत्मसम्मान सबसे जरूरी चीज़ है। अगर आप अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगे तो लोग आपकी कीमत लगाना बंद कर देंगे। दबने का मतलब है खुद को दूसरे के सामने छोटा दिखाना, अपनी इच्छाओं को मार देना और अपने अधिकारों को खो देना। ऐसे लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, समाज में उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। उल्टा वही लोग जो थोड़ा अकड़पन दिखाते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा लड़ाई झगड़ी में पड़े। बात समझने की है। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाना ज़रूरी है और जहाँ अनदेखा करना बेहतर हो वहाँ शांति से चुप रहना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी ना लगे बल्कि आपकी ताकत लगे। आपकी ना में इतनी दृढ़ता होना चाहिए कि लोग सामने वाला समझ जाए कि आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दुनिया ताकत को पहचानती है और ताकत का मतलब केवल मांसपेशियों की ताकत नहीं है। ताकत का मतलब है आत्मविश्वास, सही समय पर सही बात कहने का साहस और अपने निर्णयों पर अटल रहने की क्षमता। जब लोग आप में ये ताकत देखेंगे तब वे आपको दबाने की बजाय आपके साथ चलना पसंद करेंगे। लेकिन खड़े रहोगे तो झुकाने वाले खुद झुकेंगे। इसलिए जीवन में हर जगह संतुलन रखो। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ नरमी दिखाओ और जहाँ आत्मसम्मान की बात है वहाँ कभी समझौता मत करो। अब ज़रा सोचिए, जब इंसान बार बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, अपनी आवाज़ को दबा देता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान ही मिटने लगती है। लोग समझ लेते हैं कि ये इंसान कभी विरोध नहीं करेगा, चाहे इसके साथ कितना भी अन्याय क्यों न हो। यही कारण है कि कई बार अच्छे और नेक दिल लोग दुनिया की हाथों ठगे जाते हैं, क्योंकि वे हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपने हक छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो तब दुनिया आपको अलग नज़र से देखती है। किसी भी समाज में, किसी भी भीड़ में वही इंसान अलग दिखता है जो अपनी जगह पर अटल खड़ा होता है, जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। ऐसे लोग शुरुआत में आलोचना झेलते हैं, उन पर ताना भी कसते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आदर्श बन जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि वह इंसान दूसरों की तरह आसानी से दबने वाला नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा हथियार है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। अगर ये दोनों आपके पास है तो कोई आपको दबा नहीं सकता। आप गरीब हो या अमीर, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने हक के लिए खड़े होते हो या नहीं। अगर आप चुप रहकर सहते रहेंगे तो दुनिया इसे आपकी कमजोरी समझेगी, लेकिन अगर आप डट कर अपनी बात रखते हैं
तो वही लोग आपको सम्मान देंगे। याद रखिए, ये दुनिया आपकी चुप्पी से नहीं, आपके साहस से प्रभावित होती है। दुनिया हमेशा उस आवाज को सुनती है जो डरकर नहीं, दमदार होकर निकली हो, जो अपने हक और सच्चाई के लिए लड़ी हो। इसलिए जरूरत है कि आप दूसरों की अपनी आदत न बनने दें। जब जरूरी हो तो साफ और दृढ़ आवाज में ना कहना सीखें। यह ना ही आपके जीवन को दिशा देगी और दूसरों को यह एहसास कराएगी कि आप किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, संतुलन जरूरी है। कभी नरमी, कभी सख्ती, यह जीवन का असली राज है। अगर हर समय आप झुकते रहेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, और अगर हर वक्त आप अकड़ दिखाते रहेंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। इसलिए जहाँ बात आत्मसम्मान की हो वहाँ कभी मत दबो, और जहाँ बात रिश्तों की मिठास की हो वहाँ झुकने में भी कोई बुराई नहीं। यही समझदारी आपको भीड़ में अलग बनाएगी। अब ज़रा ठहर कर सोचिए, जीवन की इस भीड़ में ज़्यादातर लोग समझौते करते करते इतने थक चुके हैं कि उनकी असली अस्तित्व कहीं खो गया है। वे सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी पहचान बचा लेता है। अगर आप अपना पहचान खो देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये सब तो बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी पहचान आपका स्वाभिमान की असली पूंजी है। दबने वाले लोग अक्सर अपने ही अंदर घुट घुट कर जीते हैं। बाहर से वे मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्हें मालूम होता है कि लोग उनके फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वे बोल नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे उनकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है, और जब आत्मा कमज़ोर हो जाए तो जीवन में चाहे सब कुछ हो, सुख कभी नहीं मिलता। वही जो इंसान अपनी जगह डट कर खड़ा होता है वह अकेला होकर भी मजबूत होता है। हो सकता है कि शुरुआत में उसे विरोध झेलना पड़े, ताने सुनने पड़े, लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन समय के साथ वही लोग समझ जाते हैं कि यह इंसान झुकने वाला नहीं है। उसकी ना सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उसकी ताकत है, और यही ताकत लोगों को मजबूर करती है कि वे उसे दबाने की बजाय उसका सम्मान करें। यह दुनिया हमेशा ताकतवर को पहचानती है, लेकिन याद रखिए, ताकत का मतलब शारीरिक बल नहीं, असली ताकत है आत्मविश्वास। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है उसे कोई हिला नहीं सकता। उसकी आवाज़ छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें ऐसा कंपन होता है कि सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। जब आप बिना डर के बोलते हैं तो आपकी बात का असर गहरा होता है, और यही असर दुनिया को समझाता है कि आपको दबाना आसान नहीं। इसलिए ज़िंदगी का मंत्र यही है, दबोगे तो दबाए जाओगे, लेकिन खड़े रहोगे तो दुनिया खुद झुकेगी। अपना जीवन ऐसे जियो कि लोग आपको हल्के में ना लें। आपकी मुस्कान, आपकी दयालुता दिखाएं, लेकिन आपके आत्मविश्वास यह जताए कि आप किसी के दबाव में टूटने वाले नहीं। यही संतुलन आपको सफल, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाएगा। बस सुनो और समझ लो, जो लोग तुम्हें आजमाएं वे तुम्हें अगले मिनट भुला भी देंगे। दया और कमजोरी के नाम पर जो लोग तुम्हें बार बार टांग खींचते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, बोल्डनेस। अगर तुमने अपनी हदें निर्धारित नहीं की तो वही लोग हर हद पार कर देंगे। यह कोई दिल दुखाने वाली सच्चाई नहीं बल्कि एक ठंडी हकीकत है। दुनिया कमजोरियां का फ़ायदा उठाती है, ताकत का नहीं। तुम्हारे पास एक मौका है, या तो हर बार मुस्कुरा कर चुप रहो और अंदर से मर जाओ, या एक बार अपने लिए उठो और सबको चौंका दो। आउटपुट आसान नहीं मिलेगा। खड़े होने का मतलब दिखावा नहीं, इसका मतलब सच्चाई से टकराना है। मुंह के आगे झुको, बहाने में ना छिपो, और न जो तुम्हारे हक में नहीं है उसे स्वीकार मत करो। नंबर कम दिख रहे हैं तो भी बोलो, पैसा कम हो तो भी बोलो, रिश्ते बेईमान हो तो भी बोलो, क्योंकि सच बोलने में शर्म नहीं होती, डरने में होती है। जो तुम्हें बार बार दबाते हैं उनसे विनम्रता से दूरी बनाओ, और अगर वे किसी तरह वापस आकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका हिसाब सिखाओ।
हिसाब सिर्फ धमकी से नहीं, नियम बनाकर, हदें तय करके, सार्वजनिक रूप से अपनी शर्तें रखकर भी दिया जा सकता है। लोग तभी बदलते हैं तब उन्हें प्रभावित करने वाला दर्द महसूस हो, और अक्सर वही दर्द सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मतलब यह नहीं कि तुम बदले की आग में जलो, पर जो तुम्हें अपमान दे उसे इग्नोर करना और सहन करना भी अपराध है। रिश्तों में मिठास तब तक चलती है जब तक सामने वाला तुम्हारे कमजोरी को व्यापार न बना दे। घर हो या ऑफिस, अगर तुम्हारी हदें साफ नहीं होगी, लोग उन्हें तार करके निकाल लेंगे। इसलिए ना बोलना सीखो सख्ती से, लेकिन शालीनता में। ना कहना सिर्फ विरोध नहीं, यह आत्मरक्षा है। और अगर कोई लगातार तुम्हारी हदों को उल्लंघन करता है तो उसे बताओ कि अब यही आखिरी चेतावनी है। उसके बाद परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम में शक्ल व सूरत का डर, काम से हाथ धोना या कानूनी कदम, जो भी जरूरी हो किया जा सकता है। काम की जगह पे जो लोग तुम्हें छोटा करने की कोशिश करें, उनको जवाब सिर्फ बहाने या रोने से नहीं दिया जाता। प्रोफेशनल बनो, रिकॉर्ड रखो और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए काम से काम पार करो। जब तुम्हारा काम बोलने लगेगा तब किसी की नोक झोंक मायने नहीं रखेगी। और हाँ, दिखावा मत करो कि तुम सब सह जाते हो। जब ज़रूरत हो अपनी आवाज़ तेज करो। दबे हुए लोगों को सब तब तक छेड़ते रहेंगे जब तक कोई पलटी मारकर सिखा न दे। और सबसे अहम बात, आत्मसम्मान खरीदने के लिए किसी की दया का मोहताज मत बनो। आत्मसम्मान वो चीज़ है जिसे किसी ने भी छीनने की ठानी है तो उसे तुम वापस मांगो। विनती मत करो, दबाव बनाओ। लोग तुम्हें तभी सम्मान देंगे जब तुम्हारी कीमत उनके सामने स्पष्ट होगी। और कीमत बनाने का औजार सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास में है। आत्मविश्वास दिखाने का तरीका सादा है। अपनी हदें तय करो, अपनी आवाज़ पर भरोसा रखो और जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे अनदेखा करने की कला सीखो, पर पहले उसे रोकने की हिम्मत दिखाओ। यदि फिर भी कोई तुमको दबाने की कोशिश करे तो एक ठंडी सच्चाई याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में हर उस इंसान की संख्या कम नहीं जो पहले दबता रहा और फिर खड़ा हो गया। इतिहास छोटे छोटे विद्रोहों से भरा है। जीत उन्हीं की होती है जो डरते नहीं, जो चुप नहीं रहते। इसलिए कठोर बनो पर बेसूध नहीं, कड़वा बोलो पर खराब इरादा मत रखो। और जब भी उठो इस इरादे के साथ कि अब कोई तुम्हें दोबारा आजमाएगा तो उसे खून की जगह एहसास मिलेगा कि उसने एक दीवार से टकराया है जिसकी दीवार टूटने वाली नहीं। अब सुनो, जो लोग तुम्हें आजमाते हैं उन्हें सिर्फ तुम्हारी चुप्पी चाहिए होती है। उन्हें तुम्हारी सहनशीलता एक हरी झंडी लगती है। इसलिए तुम्हें चुप रहकर अपनी कीमत कम नहीं करनी है। ठहर कर सोचो, हर बार जब तुमने दर्द सहा और कुछ नहीं कहा तो तुमने उन्हें संकेत दिया कि अगली बार भी वे कर सकते हैं। और यही संकेत समय के साथ तुम्हारा ऊपर ईंटों की तरह जमता चला जाता है। एक ऐसी दीवार जो तुम्हें अंदर से ही अंदर दबाती रहती है। अब उस दीवार के सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। खामोशी को तोड़ने, अपने लिए ज़मीन मांगने और अपनी कीमत तय करने का वक्त। हर कदम पर कठोरता जरूरी नहीं, पर स्पष्टता हमेशा आवश्यक है। स्पष्टता का मतलब है अपनी सीमाएं घोषित कर देना। रिश्तों में, काम में, बातचीत में अपनी एक आखिरी रेखा रखो और उसे पार न होने दो। जब कोई उस रेखा को लांघने की कोशिश करे तो उसे तुरंत बताओ कि यह तुम्हारे लिए स्वीकार्य नहीं है। बात सिर्फ शब्दों की नहीं, तुम्हारे काम, नोट्स, रिकॉर्ड और व्यवहार से भी यह दिखाना चाहिए कि तुम केवल सहनशील नहीं, तुम संगठित और तैयार भी हो। लोग कम ही समझते हैं कि शक्ति का असली हथियार व्यवस्था है, यानी नियम, रिकॉर्ड और कदम उठाने की तैयारी। जो लोग दबाते हैं उन्हें अक्सर जवाब में भावना नहीं, परिणाम चाहिए।
इसलिए प्रतिक्रिया देते समय भावनाओं में बहकर नहीं, तर्क और ठोस कदमों से काम लो। मुंह बंद करके ताने सुनना आसान है, लेकिन ताने सुनकर घुटना भी आसान नहीं, और वही घुटन तुम्हें भीतर से मिटा देगी। इसलिए हर अपमान का हिसाब रखो, न ताकि बदला लो, बल्कि ताकि अगली बार वही गलती करने वालों को स्पष्ट संदेश जाए कि तुम्हें हंसते हंसते इस्तेमाल नहीं किया। और हाँ, यह सब करते हुए शर्म, दबना और डर की भाषा मत अपनाओ तो केवल वो भाषा जो सामने वालों को समझ आए, असरदार, सटीक और निर्णायक। काम पर अगर कोई तुम्हें छोटा समझे तो दबी आवाज़ में किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो। अपने काम को ऐसे दर्ज करो कि तर्कों की कमी न रहे। मीटिंग्स में, ईमेल्स में, बातचीत में सब कुछ प्रोफेशनल रखो और सबूत के साथ रखो। तभी अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दो। अपने काम से, अपने नंबर से, अपने रिकॉर्ड से। लोग बहस से नहीं, परिणाम से डरते हैं। इसलिए काम करो ताकि तुम्हारा काम तुम्हारी आवाज़ बन जाए। रिश्तों में कड़वाहट बेमतलब नहीं। कड़वाहट तब जरूरी है जब तुम्हारी दृष्टि और मर्यादा लगातार लांघी जाती है, पर यह कड़वाहट हिंसा नहीं, एक सीमा निर्धारण है। साफ शब्दों में अब यह खत्म कहना, और अगर सामने वाला समझता नहीं तो दूरी बनना भी तुम्हारा अधिकार है। याद रखो, हर रिश्ते की कसौटी यह नहीं कि वह दर्द सह सके, बल्कि यह है कि वह दोनों पक्षों की इज्जत करे। अगर कोई लगातार तुम्हें आत्मसम्मान को कुचलता है तो उस रिश्ते की मरम्मत से पहले उसकी वास्तविकता पर सवाल उठाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आवाज़ की पीठ में खुद खड़ा रहो। आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, उसे अंदर से पाला जाता है। सुबह का एक वादा करो कि आज तुम अपनी जगह पर टिके रहोगे। हर छोटी जीत को रिकॉर्ड करो। एक पल जब तुमने ना कहा, एक पल जब तुमने मांग रखी, एक पल जब तुमने अपने लिए हदें तय की। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हारी दीवार बनेगी, पर इस दीवार का फ़र्क यह होगा, यह बाहर वालों को रोकने के लिए नहीं, तुम्हें अंदर से मजबूत करने के लिए है। अंत में यह बात स्पष्ट कर लेना कि कड़क होना कठोरता नहीं, समझदारी है। कड़वा बोलना बदले की भावना नहीं, आवश्यकता है। जो तुम्हें आजमाते हैं उन्हें तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा तुम्हारी मजबूती याद रहेगी। इसलिए उठो, सीमाएं तय करो, और जो भी तुम्हें बार बार दबाने की कोशिश करे उसे एहसास कराओ कि अब तुम्हें दबाना महंगा पड़ेगा। इस दुनिया में दबोगे तो दबाए जाओगे, पर अगर तुमने खड़े होकर अपनी हवा बनाई तो वही लोग कभी तुम्हें झुका नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात दिल तक लगी हो तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। दुनिया में दब कर नहीं, डट कर जीना सीखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका अपना चैनल आराधना तथ्य। नमस्कार।